हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो मैं एक रील देख रहा था जिसमें एक हिरन है और वो एक चार दीवारी फेंसिंग में, आपको पता है जानवरों को ज्यादातर एक फेंस में रखा जाता है, तो हिरन को भी उन्होंने एक फेंस में रखा हुआ था। अब हम सब जानते हैं कि हिरन कम से कम 10 फुट की छलांग आराम से मार सकता है। वो जो फेंस था वो 5, 5.5, 6 फुट का होगा, लेकिन वो उस फेंस से बाहर नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि वो उसी फेंस को देख देख के जब वो दूसरे जानवरों को देखता है ना, ठीक है, जो कि लाइक काव, गोट और घोड़े, बकरियां वगैरह, तो उसे रियलाइज हुआ है कि यार यहीं रहना है, इस फेंस के अंदर ही रहना है, इस फेंस के अंदर ही सरवाइव करना है, इस फेंस के अंदर ही सब कुछ मुझे मिलना है। सेम इज हैपनिंग टू ऑल ऑफ अस। मेरे बाप ने एक तरह की जिंदगी जी, मेरी दादा ने एक तरह की जिंदगी जी, उनके वालिद ने एक तरह की जिंदगी जी। ठीक है, क्या है, हमने उठना है, काम पे जाना है, काम कमाना है, एट द एंड ऑफ द मंथ हमें सैलरी मिलती है, और बस यही एक आइडियल मॉडल है जो कल हम लोग एक दूसरों को ट्रांसफर कर रहे हैं। हमारी माएँ हमें यही कहती हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि आजकल एक सक्सेसफुल बंदा क्या है, जिसके पास नौकरी है। अब ये वर्ड सुनो, नौकरी, जॉब। आई एम नॉट अगेंस्ट जॉब। इफ यू नीड जॉब टू सर्व योर फैमिली, टू हेल्प योर फैमिली, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, तो डू इट। बट इस मेंटालिटी को एटलीस्ट यू कैन थिंक बिग, राइट? थिंकिंग बिग अब क्या है? Let's start talking about that. So, without wasting any time, I'm going to explain you how you can think big. अब मैं इस चीज को डिवाइड करने वाला हूं कुछ फेजेस में। पहले फेज में हम बात करेंगे कि एडवांटेजेस ऑफ थिंकिंग बिग। ओके, थिंकिंग बिग बेसिकली ये है कि आप जो हो, ठीक है, लाइक लेट्स से आप एक ह्यूमन हो जो कि इस टाइम पे एक टेरिबल सिचुएशन में फंसा हुआ है। उसके इर्द गिर्द के हालात जो हैं वो काफ़ी टफ हैं, काफ़ी स्टिफ हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, आप बहुत परेशान हो, बट यू वांट जंप, यू वांट बी द बेस्ट वर्जन। ठीक है, लेट्स से कि आप किसी सेलिब्रिटी की तरह बनना चाहते हो, लेट्स से आप किसी यूट्यूबर, म्यूजिशियन, यू वांट बी लाइक समवन एल्स। ठीक है, जो हो वो नहीं रहना चाहते, लेकिन अब वहां तक पहुंच भी नहीं सकते ओवर द नाइट। अब हाउ यू आर गोना थिंक? ठीक है, अपनी मेंटालिटी को ये रखो कि आई एम गोना डू इट, आई एम गोना डू इट। इट डजंट मैटर अगर मेरे फैमिली मेंबर्स, क्या अगर मेरे माँ बाप, ठीक है, जो आपके बहुत क्लोज होते हैं, अगर वो भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहे ना राइट नाउ, यू स्टिल डू इट। ठीक है, क्योंकि तुम्हें वो करना है, वो तुम्हारी लाइफ का एक पर्पस है। तुम्हारे अंदर वो एक पावर होनी चाहिए, एक मेंटालिटी होनी चाहिए। आई नो क्या होता है कि दोस्त हमारे मजाक उड़ाते हैं, ठीक है, आप पे लोग हंसते हैं, ठीक है, आप कोई ऐसा काम करोगे जो आप करना चाहते हो, पीपल विल मेक फन ऑफ यू। क्यों? क्योंकि वो नहीं कर पाते। अच्छा, ये बात याद रखना, जो किसी और का मजाक किसी चीज पे उड़ा रहा होता है, ठीक है, हाँ, अगर तो वो अनएथिकल चीज है, सोसाइटी में आप एक गलत मैसेज फैला रहे हो, आप गलत चीजें प्रमोट कर रहे हो, देन वो ठीक है, आप गलत हो। लेकिन इफ यू आर डूइंग समथिंग गुड फॉर अदर्स, यू आर हेल्पिंग अदर्स, यू आर सपोर्टिंग अदर्स, ठीक है, आप किसी का मसीहा बन रहे हो, आप किसी की हेल्प कर रहे हो, आप एक मैसेज फैला रहे हो, ठीक है, एक गुड पॉजिटिव चीजें स्प्रेड कर रहे हो, एंड स्टिल पीपल आर मेकिंग फन ऑफ यू। ठीक है, अब जैसे बात ये ना कि हम जिम जाते हैं बॉडी बनाने के लिए, और हमें भी पता है कि 3, 4 साल, 5 साल लग जाएंगे, लेकिन पहले साल, अब एक मोटा बंदा बेचारा जिम जाता है, हर कोई उसको देख के हंसता है। इवन जो वहां पे वर्कआउट कर रहे होते हैं, कुछ बीच में इस तरह के कैरेक्टर्स होते हैं जो आपको देख के हंसते हैं। आई हैव फेस्ड दैट। ठीक है, कि यार इसको देखो, ये क्या करेगा, ओ ये, और ये तो पहले ही इतना मोटा है, लाइक इतना तगड़ा है, तो ये तो 200 किलो आराम से बेंच मार लेगा। दोज आर द पीपल, ठीक है, जो क्रिटिक्स हैं, उन्होंने हमेशा, आप सही भी करोगे, they're gonna make fun of you। आप गलत तो करोगे ना, सही भी करोगे, they're gonna make fun of you। Your cousins, your brothers, sister, आपकी आइडियोलॉजी, आपका दिमाग कोई नहीं सोच सकता, कोई नहीं समझ सकता आपको, आपने समझना है। नाउ व्हाट यू शुड डू इज थिंक, आपने जो भी अचीव करना है, बिलीव इट कि तुम वो अचीव करोगे, एंड गो फॉर इट। आई नो कि जो प्रोसेस है स्टार्ट में वो बहुत ज्यादा मेसी होगा, ठीक है, टफ होगा, मेसी होगा, रिजल्ट्स नहीं आ रहे होंगे, कुछ समझ नहीं आ रही होगी, कोई रास्ता नहीं मिल रहा होगा। यही तो पार्ट ऑफ द प्लान है, यही तो पार्ट ऑफ द चार्म है, ठीक है, कि रास्ता नहीं मिलना। अगर मिल जाता तो बहुत ही ईजी है ना, लेकिन नहीं मिलेगा। ठीक है, तुम देखोगे चीजें, इधर उधर जाओगे, ये करोगे, वो करोगे, ये करोगे, वो करोगे, नहीं मिलेगा। दरमियान में जब आओगे प्रोसेस में, जब थोड़ा बहुत इंप्रूव करके सेंटर में आओगे, चीजें थोड़ी थोड़ी
आहिस्ता आहिस्ता सॉर्ट होना शुरू हो जाएंगी। वहाँ पे यू आर सपोज टू बी हम्बल, ठीक है, लाइक अर्लिंग हॉलैंड सेड ना, हम्बल है तो हम्बल, यू आर सपोज टू बी हम्बल, ठीक है। ईगो बिल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप को इंसान समझो, क्योंकि आप इंसान हो, इंसान से बढ़ के कुछ नहीं हो, ठीक है। ये जितने आप लोग देखते हो बिलियनर्स, मिलियनर, ट्रिलियनर्स, सक्सेसफुल पीपल, ऐसा सक्सेसफुल पीपल एक्चुअल में मैटर नहीं कहता। इफ यू हैव मनी यू आर सक्सेसफुल, इट डजंट मैटर। अगर आपके पास, अब यहाँ पे फिर ये मेरा मैसेज डुअलिटी, लाइक थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बट एट द एंड ऑफ द डे डिग्रीज इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती। इफ यू हैव मनी, राइट, इफ यू आर रनिंग अ सक्सेसफुल बिजनेस, इफ यू आर अर्निंग मनी समहाउ, ठीक है, बेशक क्रिप्टो से ले रहे हो, यहाँ से अर्न कर रहे हो, वहां से अर्न कर रहे हो, ऑनलाइन बिजनेस करके अर्न कर रहे हो, डजंट मैटर। इफ यू आर अर्निंग मनी यू आर सक्सेसफुल, एवरीवन इज गोइंग टू रिस्पेक्ट यू। अब खुद देखो ना कि कितने लोग हैं हमारी सोसाइटी में, इवन कुछ मेरे दोस्त, कुछ मेरे बैचमेट्स, कुछ जूनियर्स, कुछ सीनियर्स, दे आर जॉबलेस आफ्टर इवन ग्रेजुएटिंग, आफ्टर इवन कंप्लीटिंग देयर डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है, दे आर जॉबलेस। क्यों? ठीक है, क्योंकि उनको वो जॉब नहीं मिल पाई, ठीक है, वो समहाउ इतने ज़्यादा बेहतर नहीं थे, उन्होंने थोड़ा हार्ड वर्क नहीं किया और सोसाइटी ने उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी। अब दे आर द लूजर्स। अब खुद इमेजिन करो, एक इंजीनियर है, मतलब जिसने 20-25 लाख लगा के एक डिग्री हासिल की है, एंड दैट गाय इज अ लूजर। उसका कंपैरिजन हम करते हैं एक बिजनेसमैन से, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक कार का रिटेल बिजनेस करता है, ठीक है, कार का रिटेलर है, वो बहुत पैसे कमा रहा है, वो सक्सेसफुल है, और जो इतना इंटेलिजेंट पढ़ा लिखा इंसान विद डिग्री इज अ लूजर। तो हमारी सोसाइटी ऐसी ही है, इसने ऐसे ही चलना है। लास्ट में मैं बस ये कहना चाहूँगा, अपने आप में बिलीफ रखो, अपने आप में फेथ रखो, तुम कुछ भी कर सकते हो। आई नो, ठीक है, अभी करंटली हालात टफ होंगे तुम पे, आई नो अभी करंटली चीज़ें वर्क नहीं कर रही होंगी, लेकिन जब कोई नहीं सपोर्ट कर रहा ना, तुम्हें अपने आप को सपोर्ट करना है। जब सारी तरफ से नो नो नो, हर तरफ से नो 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 नो, रिजेक्शंस, you're a failure, you're a loser, you cannot do this, you cannot do that, आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। You believe in yourself, और अगर तुम अपने अंदर बिलीव करोगे, अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे, अपना नंबर 1 फॉलोअर तुम बनोगे, अपना नंबर 1 बिलीवर तुम बनोगे, अपना नंबर 1 सपोर्टर तुम बनोगे, you're gonna win, ठीक है। और यही तो मजे की बात है ना। अब खुद सोचो कि अल्लाह ताला के जो वादे होते हैं वो बहुत ही मिस्टीरियसली और सच्चे वादे होते हैं। अब कैसे, एग्जाम्पल देता हूँ, मूसा अलैहिस्सलाम, ठीक है, उनकी वालदा से अल्लाह ने वादा किया कि मैं तुम्हें ये बेटा लौटाऊंगा, तुम इसको बॉक्स में डालो और नहर में बहा दो। अब ये भी अल्लाह ताला कर सकते थे कि वो जो नहर में उनका जो बॉक्स था वो जाके, हो सकता है वो जो टोकरी किसी दूर के गांव में चली जाती, जहाँ पे फिरौन की हुकूमत नहीं थी, जहाँ पे कुछ भी नहीं, वहाँ चली जाती, वहाँ से उनकी मदर जाके उनको रिसीव कर लेती। लेकिन नहीं, अल्लाह का प्लान ये था कि मैं मूसा को फिरौन के घर में ही पालूंगा, ठीक है। फिरौन की बीवी को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिले, और वो उनकी अम्मी जो थी वो दाई थी, और वो सारा कुछ आप सब ये स्टोरी जानते हैं। तो ऑलवेज बिलीव इन अल्लाह, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आपकी नीयत सही है, आपका इनिशिएटिव सही है, आप किसी को धोखा नहीं दे रहे इस पूरे प्रोसेस में, किसी को चीट नहीं कर रहे, किसी को इस्तेमाल नहीं कर रहे, किसी से कोई इस तरह का काम नहीं ले रहे जो आपको नहीं लेना चाहिए, तो ऑलवेज हैव फेथ इन अल्लाह, ठीक है। ऑलवेज हैव फेथ इन योरसेल्फ, योर टाइम विल कम, ठीक है। आई बिलीव इन यू गाइस हमेशा से, और आई एम ऑलवेज गोना बी सपोर्टिंग यू। आई नो 2024 एंड हो रहा है, सो मेनी थिंग्स वी हैव अचीव्ड, बहुत कुछ ऑन द टेबल है, हम लोग इंशाल्लाह मिलके अचीव करेंगे और मिलके ग्रो करेंगे, ठीक है। जितनी मेरे पास नॉलेज है मैं हमेशा आपके पास लेके आता रहूँगा, इसी तरीके से आपको सपोर्ट, मोटिवेट और सच फैक्ट्स बताता रहूँगा। और थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, इट मीन्स अ लॉट टू मी, ठीक है। और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो और यू वॉन्ट वीडियोज़ लाइक दीज, ठीक है, बिकॉज आई एम ऑलवेज वर्किंग ऑन इट। Take care of yourself, and I will see you soon. Peace out.